I am Dr. Amit Bhatnagar, Professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pannar, Uttarakhand. There is a confusion in seed index, 100 seed weight, 1000 seed weight, test weight, seed density, bulk seed density, and particle density. And generally, questions are asked in examination as well as in Viva, and we are confused about these terms. So there is a difference in these terms, and we use these terms for different places. And what is the importance, what is the utility, and what are the examples? तो ये आज मैं इसको इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि सीड इंडेक्स क्या है, टेस्ट वेट क्या है, सीड डेंसिटी क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको हम कहाँ यूज करते हैं. तो देखिए जो सीड इंडेक्स है, सीड इंडेक्स इंडिकेट द नंबर ऑफ सीड्स एंड देयर वेट, कि हम किसी क्रॉप के किसी पर्टिकुलर सीड को लें और उसका वेट लें. तो जनरली हम क्या करते हैं, 100 सीड्स लेते हैं या 1000 सीड लेते हैं, फिर उसका हम वेट लेते हैं. तो सीड इंडेक्स इज वेट ऑफ आइदर 100 सीड्स और 1000 सीड. तो सीड इंडेक्स जो है वो या तो 100 सीड्स का वेट होता है या 1000 सीड का वेट होता है. अब 100 ले रहे हैं या 1000 ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि सीड साइज क्या है. अगर देखिए सीड साइज स्मॉल है, स्मॉल सीड साइज like sorghum, pearl millet, wheat, rice, then we take 1000 seed. उसका रीज़न यह है कि हम ज़्यादा सीड लेंगे तो जब उसका वेट करेंगे हम बैलेंस पे, डिजिटल बैलेंस पे, किसी बैलेंस पे, तो उसका वेट ज़्यादा आएगा. अगर मान लीजिए हम 50 सीड लेते हैं या 100 सीड लेते हैं, उसका वेट कम आएगा और हो सकता है हमारी लीस्ट काउंट जो है बैलेंस की वो कम हो, तो उसमें एरर शो होगी. तो हम ज़्यादा सीड ले लेंगे तो ज़्यादा वेट नजर आएगा. अब हम 2000 भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे क्या हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, काम ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा सीड गिनने पड़ेंगे. और जिनका सीड साइज बोल्ड है, लाइक मेज, चिकपी, पिजन पी, मक्का है, चना है, अरहर है, उसके लिए हम 100 सीड लेते हैं कि उनका 100 सीड का वेट ही ज़्यादा हो जाता है और वो बैलेंस में ईजिली शो हो जाता है. तो मान लीजिए हम गेहूं के 100 दाने लेते हैं, 100 सीड्स ले रहे हैं और बैलेंस और उसका वेट कम रह गया, 4 ग्राम ही रह गया, और 4 ग्राम उसकी बैलेंस की मान लीजिए लीस्ट यूनिटी नहीं है या इतना कर ही नहीं पा रही है, तो हम उसको नहीं ले पाएंगे. तो इसलिए हम जो 100 वेट लेते हैं या 1000 वेट लेते हैं, वो डिपेंड करता है सीड साइज क्या है. अगर हम सॉर्गम के मान लीजिए 100 सीड लेते हैं, बहुत छोटे सीड होते हैं, तो बैलेंस पे उतना वेट शो ही नहीं हो पाएगा, होगा भी तो एरर आएगी. अगर हम 1000 कर लेते हैं तो वेट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो बैलेंस में वो शो हो जाएगा. तो सीड इंडेक्स जो है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आइए नहीं, मत होइए. डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द सीड इंडेक्स एंड 100 सीड वेट एंड 1000 सीड वेट, बोथ आर सेम. सीड इंडेक्स जो है वो या तो 100 सीड का वेट होता है या 1000 सीड का वेट होता है. स्मॉल सीड के लिए हम 1000 लेते हैं, और स्मॉल जो बड़ा है जिसका सीड साइज है, जैसे मेज है उसका सीड साइज बड़ा है, उसके लिए हम 100 लेते हैं. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए अगर 100 ग्रेन वेट मैं ले रहा हूँ या 1000 सीड वेट ले रहा हूँ, मान लीजिए ज़्यादा आती है, सीड इंडेक्स ज़्यादा आई, सीड इंडेक्स ज़्यादा है, मान लीजिए 2 वैरायटी मैंने मेज की ले ली, एक का 100 ग्रेन वेट कम आता है, मान लीजिए एक का 25 ग्राम आता है एक वैरायटी का, और दूसरी वैरायटी का मान लीजिए 31 ग्राम आता है. 2 वैरायटी हैं, सपोज देयर आर 2 वैरायटीज ऑफ मेज. वन वैरायटी हैज़ 25 ग्राम एंड अनदर वैरायटी, सपोज दिस इज V1 एंड दिस इज V2, एंड नंबर ऑफ सीड्स आर सेम 100. तो इसका मतलब क्या है, इसका सीड साइज ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका एंडोस्पर्म बड़ा है, इसका एम्ब्रियो बड़ा है, एम्ब्रियो इज लार्ज, एम्ब्रियो लार्ज, एंडोस्पर्म इज लार्ज. तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स बोथ आर लार्ज, बड़े हैं, तो इसका मतलब जो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन इज गुड एंड विगर इज गुड. सो दिस 100 सीड वेट और 1000 सीड वेट इंडिकेट व्हाट इज द फूड रिजर्व इन द सीड, व्हाट इज द साइज ऑफ द एम्ब्रियो. तो ऐसे सीड जिनका सीड इंडेक्स ज़्यादा आ रही है, उसको हम ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली उसका एम्ब्रियो अच्छा होगा, उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा, उसकी क्रॉप स्टैंड भी अच्छी होगी. अब ये जो सीड इंडेक्स डिपेंड करती है हाउ मच ट्रांसलोकेट्स आर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम लीव्स टू ग्रेन. तो जो फोटोसिंथेसिस लीव से बने हैं वो कितने ग्रेन में ट्रांसलोकेट हुए हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा. तो इसका मतलब जो फूड रिजर्व को बताता है सीड इंडेक्स, तो ये हम कह सकते हैं ये फूड रिजर्व को इंडिकेट करता है, हाउ मच फूड रिजर्व इज प्रेजेंट in the seed. So with the help of seed index we can predict how much food reserve is there. तो हम कंपेयर कर सकते हैं वैरायटी को, जिसका सीड इंडेक्स कम है उसमें फूड रिजर्व कम है, तो उसकी ग्रोथ भी कम होगी, जर्मिनेशन थोड़ा कम होगा, एम्ब्रियो का साइज भी कम होगा, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट पुअर होगा एज कंपेयर टू लार्ज सीड इंडेक्स. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सीड इंडेक्स.
तो इसलिए हम कंपेरिजन करने के लिए 100 ग्रेन वेट या 1000 ग्रेन वेट लेते हैं, इसी को हम सीड इंडेक्स कहते हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस इन सीड इंडेक्स एंड 100 सीड वेट और 1000 सीड वेट। अनदर इज टेस्ट वेट। इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि ये टेस्ट वेट क्या है। एक्चुअली जो टेस्ट वेट है, ये जो टेस्ट लिखा हुआ है, ये कंटेनर हम लेते हैं कोई डेफिनेट वॉल्यूम का और उसमें कितना सीड आता है, दैट इज द टेस्ट वेट। तो जनरली हम जैसे कंटेनर लें एक, जनरली ये जो है दिस इज द ब्रिटिश, इन यूएस एंड ब्रिटिश दिस टेस्ट वेट इज यूज्ड एज ए पॉन्ड पर बुशल, पॉन्ड्स पर बुशल। इसको मैं हटा देता हूं। पॉन्ड्स पर बुशल। व्हाट इज बुशल? बुशल इज ए वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन, जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन करते हैं वो बुशल में है। पॉन्ड वेट की यूनिट है, तो इसका मतलब वेट पर वॉल्यूम। तो ये क्या है, वेट पर वॉल्यूम है। इसको ऐसे निकालते हैं, मान लीजिए ये एक हम 1 लीटर का बीकर ले लें और इसमें हम सीड भर दें मेज की, इसमें हमने सीड भर दिया और देन वी टेक द वेट और इसका हम वेट ले लें। अब ये सीड के बीच में इंटर स्पेस भी होगा, दैट इज कॉल्ड वॉइड। अब इसका वेट ले लें, सपोज इसका वेट मान लीजिए 700 ग्राम आता है और 1 लीटर वॉल्यूम इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो नाउ द टेस्ट वेट इज दिस वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जिस कंटेनर में हमने वॉल्यूम लिया है, वेट इज 700, वॉल्यूम इज 1000, so is test weight is 0.7 gram per cubic centimeter. Don't be confused, this unit is density. तो यह यूनिट डेंसिटी की भी होती है, लेकिन इसको डेंसिटी से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके बीच में देखिए ये स्पेस है, इंटर स्पेस है, तो इसमें स्पेस भी आ रहा है, वॉल्यूम में स्पेस भी है, टोटल स्पेस सीड्स का नहीं है। तो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने सॉइल ली और सॉइल का हमने पूरा कॉलम निकाला और सॉइल का पूरा वेट ले लिया। तो सॉइल का जब हम वेट लेंगे तो उसमें पोर स्पेस भी है। सो इट इज जस्ट लाइक बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, जैसे हम बल्क डेंसिटी लेते हैं, इट इंक्लूड ऑल पार्टिकल वेट एज वेल एज जो उसमें पोर स्पेस है उसका वॉल्यूम भी लेते हैं। तो जो पार्टिकल, ये सीड्स का वॉल्यूम भी है और जो इनके बीच में इंटर स्पेस है उसका वॉल्यूम भी है। सो दैट्स वाई दिस टेस्ट वेट इज आल्सो कॉल्ड बल्क सीड वेट, बल्क सीड वेट, या हम इसको बल्क सीड डेंसिटी भी कह सकते हैं, या बल्क सीड वेट। एंड दिस इज नॉट द ट्रू डेंसिटी। ये ट्रू डेंसिटी नहीं है। जैसे सॉइल में ट्रू डेंसिटी निकालने के लिए हम वी मेजर द डेंसिटी ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट सेपरेटली, बट जब हम कॉलम लेते हैं सॉइल का, पूरा कोर सैंपल डालते हैं, पूरा वेट निकाल लेते हैं, वो बल्क डेंसिटी होती है। वही हम 1 लीटर में के जार में या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना मेज आ जाएगा। अब मैं इसमें मान लीजिए वीट भरता हूँ तो वीट का वेट अलग आएगा, हो सकता है वो 800 ग्राम आए। तो जितना सीड साइज होता है उसका वेट ज़्यादा आता है। तो हम क्रॉप वॉल्यूम दैट इज फिक्स्ड, वॉल्यूम तो फिक्स हो गया 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, बट दिस वेट इज चेंज अकॉर्डिंग टू सीड साइज, और ये अलग अलग क्रॉप का अलग अलग होगा। अब ये बुशल क्या है? देखिए, बुशल एक कंटेनर है जो ब्रिटिश में यूज़ किया जाता है, और ये एक इस तरह का कंटेनर होता है कि जिसमें हम सीड भर देते हैं इसके अंदर। तो जो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बुशल इज 1250 क्यूबिक इंच, and in US and British inch is used, so it is 1250 cubic inch is the volume, and pound जो है 453 ग्राम का पॉन्ड होता है। तो उससे उसको कन्वर्ट करते हैं कि एक बुशल में कितना पॉन्ड आ गया। पॉन्ड उसको 453 ग्राम का एक पॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो उनका ये एक तरह का हम समझिए कंटेनर है, ये उस कंटेनर को बुशल कहा जा रहा है। बुशल इज वॉल्यूम, तो याद रखिए बुशल इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम कि उसमें कितना ग्रेन आ जाएगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक ए बल्क डेंसिटी। नो व्हाट इज़ द यूटिलिटी? अब मान लीजिए ये इसका मान लीजिए 600 ग्राम किसी दूसरी क्रॉप का आता है, तो इसका मतलब ये है कि इस कंटेनर में 600 ग्राम ही आ पा रहा है। तो उस सीड को मान लीजिए वो सीड 1 कुंटल है, तो कंटेनर ज़्यादा चाहिए वो सीड को रखने के लिए। मान लीजिए वीट 1 कुंटल है और उसका टेस्ट वेट इज़ अबाउट 0.8, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वीट को रखने के लिए कंटेनर कम चाहिए एज कंपेयर टू मेज। तो इसका मतलब कि ये जो टेस्ट वेट से हमें पता चलता है कि
पर्टिकुलर वॉल्यूम रखने के लिए हमें कितना स्टोरेज चाहिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम पे कोई बैग है रखने का, अगर उसका टेस्ट वेट ज़्यादा है तो हमको कम बैग चाहिए उसको रखने के लिए, टेस्ट वेट कम आ रहा है तो हमें ज़्यादा बैग चाहिए। तो ये टेस्ट वेट जो है जनरली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ सीड, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है क्रॉप का, इमेज के ही कई सारे टेस्ट वेट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन। सो दिस टेस्ट वेट इज द वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन, आपको समझ में आ गया होगा। इट इज जस्ट लाइक बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल, सो समटाइम्स इट इज रेफर्ड एज bulk seed density or bulk seed weight. So don't be confused, it is true density, and 1 bushel is equal to 1250 cubic inch. अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, जो मैंने अपने डेटा लिए हैं लैब में, उसका भी मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। एंड ट्रू डेंसिटी मान लीजिए मेज का सीड है, ये मेज का हमने सीड लिया या वीट का सीड लिया, तो इसका कितना वॉल्यूम है, कितना वेट है, तो इसका जितना वेट आ रहा है ग्राम डिवाइडेड बाय कितना क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज द ट्रू डेंसिटी। तो ट्रू डेंसिटी पर्टिकुलर सीड की डेंसिटी बताएगा। ट्रू डेंसिटी इंडिकेट दी व्हाट इज द एग्जैक्ट डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर seed, but when these seeds are filled in a container, then it is a bulk density. So that's why true density is always more than this bulk density. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये true density क्या है, it is different from this test weight, and this density depend upon the chemical composition. ये मान लीजिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की किसी डेंसिटी 1.3 है, किसी की 1.4 एंड सम सीड है 1.5, इट डिपेंड अपॉन व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन। इसमें क्या है, सपोज कार्बोहाइड्रेट, सपोज ग्लूकोज, सुक्रोज हैव डेंसिटी अबाउट 1.56 ग्राम पर सीसी, इफ इट इज सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, if there is more carbohydrate, more sucrose, more glucose, the density is about 1.5. ट्रू, मतलब अगर हम टोटल ग्लूकोज की लें तो उसकी 1.56 आएगी। एंड इफ स्टार्च इट इज अबाउट 1.2 to 1.3 इन केस ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च की डेंसिटी 1.2 से 1.3 है, प्रोटीन की अबाउट 1.35, और जो फैट एंड ऑयल की अबाउट 0.8 to 0.9। इफ अगर मान लीजिए पूरा उसमें ऑयली ऑयल है तो कितनी डेंसिटी के आसपास होगी, 0.2 to 0.9। इफ इट इज टोटली 100% प्रोटीन, हालांकि ऐसा नहीं होता, सीड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन प्रोटीन एंड देन लीस्ट अमाउंट ऑफ oil seed oil in case of cereal crop, and in case of oil seed crop oil content is more। तो अगर मान लीजिए प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो 1.35 के आसपास होगी, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, स्टार्च है, तो 1.4 और 1.5 के बीच में होगी। सो दिस डेंसिटी डिपेंड अपॉन व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन। ऑयल सीड क्रॉप, उसमें ऑयल ज़्यादा आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कम होंगे तो वो 1 के आसपास होगी। तो दिस इज द डिफरेंस इन बल्क डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी। अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सीड इंडेक्स एंड टेस्ट वेट एंड द ट्रू सीड डेंसिटी। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, एक्चुअल डेटा जो लिया है लैब में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, इससे आपको और क्लियर आएगा होगा। And this is the actual data, and in case of maize crop, maize seed, we took maize seed and 100 seed weight, जो हमने लिया 100 seed weight, and that seed weight was 27.3 ग्राम। इसका मतलब है 100 दानों का जो वजन था वो 27.3 ग्राम था। एंड हमने फिर क्या किया, उसको ब्यूरेट लिया, हमने ब्यूरेट में उसको हमने 10 ml तक वाटर से भर दिया, ये 10 ml तक था, 10 ml। फिर हमने इसमें 10 सीड्स डाले, मेज के 10 सीड्स, इसको डिप करे हमने, यहाँ डिप करे, जब डिप करे हमने तो ये वॉल्यूम ऊपर को उठ गया, तो ये जो वॉल्यूम था 12 ml था, तो इसका मतलब कि जो 10 सीड्स का वॉल्यूम था, 10 सीड्स वॉल्यूम इट वाज 2 ml। इसको हमने 10 सीड्स को इसके अंदर डाल दिया, तो ये जो वॉल्यूम था जो 10 से था वो उठ के कितना हुआ, 2 ml 12 ml हुआ। इसका मतलब कि जो 10 सीड्स हमने का जो वॉल्यूम था वो 2 ml हुआ। 2 ml मीन्स 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड 100 सीड वेट इज 27.3, तो इट मीन्स 10 सीड वेट इज इक्वल टू 2.73 ग्राम। नाउ द ट्रू डेंसिटी, अब इसकी जो डेंसिटी लेंगे, ट्रू डेंसिटी ऑफ सीड क्या हो जाएगी, वेट अपॉन वॉल्यूम
अगर हम 10 सीड्स का वेट लेंगे तो 10 सीड का ही वॉल्यूम लेंगे, तो 10 सीड का जो वॉल्यूम है दैट इज 2 ml एंड डिवाइडेड बाई weight is 2.73 gram and volume is 2 ml 2 cubic centimeter 2 ml, so it is so calculate 1.365 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपको समझ आ गया कैसे हमने इसको निकाला। अगर हमने 10 सीड का वेट रखा है तो 10 सीड का ही वॉल्यूम रखा है, तो इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ है। हम इसको 1 सीड करके भी रख सकते हैं, 1 सीड का वॉल्यूम निकालेंगे 0.2 और 1 सीड वेट इज इक्वल टू 0.273, उसको ऐसे भी कर सकते हैं। जितने सीड का हम वेट लेते हैं उतने सीड का वॉल्यूम लेंगे। सो इट इज़ द ट्रू डेंसिटी। सो ट्रू डेंसिटी ऑफ दिस मेज इज 1.365 gram per cubic centimeter. Then we took beaker of 1 liter. हमने एक लीटर का बीकर लिया और इसमें मार्क लगे थे 200 ml, 400, 600, 1000 ml। तो यहाँ तक जो 1000 ml का जो मार्क था, we put the seeds, maize seeds in this manner। तो हमने इसके अंदर मेज के सीड्स भर दिए, इस तरह से पूरा भरा हमने इसको। दोनों वॉल्यूम इज़ 1 लीटर, जैसा भी मैंने आपको बताया था। इसको पूरा भरने के बाद हमने इसका वेट लिया बैलेंस पे। द वेट ऑफ दिस 1 लीटर बीकर, इस तरह से हमने इसको भर दिया। 1 लीटर तक का वॉल्यूम में था 1 लीटर बीकर। एंड वेट जो हमने इसका लिया, तो वेट was 662.6 gram and volume तो 1 लीटर है ही, is equal to 1000 cubic centimeter। Now this is the test weight। ये कंटेनर है, ये बीकर है, हमने इसको बुशल में नहीं लिया है, बुशल में क्यूबिक इंच में है, हमने इसको वॉल्यूमेट्रिक में लिया है, बीकर में लिया है। Now test weight is equal to 662.6 weight divided by volume, that is 0.662। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका सीड इंडेक्स आई, जो सीड इंडेक्स थी, इस एग्जाम्पल इसको हमने लैब में करके देखा। जो सीड इंडेक्स मीन्स 100 ग्रेन वेट वो था, या 100 सीड वेट वो 27.3 ग्राम। ट्रू डेंसिटी, ट्रू सीड डेंसिटी, ट्रू सीड जो हमने एक सीड की निकाली वो 1.365 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड द टेस्ट वेट इज इक्वल टू 0.662 ग्राम पर सीसी। सो दिस टेस्ट वेट इज आल्सो इन ग्राम पर सीसी। तो टेस्ट वेट की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ब्रिटिश में लें तो पाउंड पर बुशल होती है, एंड डेंसिटी की भी ग्राम पर सीसी होती है। बट दिस इज कंटेनर, दिस इज द कंटेनर वॉल्यूम। जो टेस्ट वेट में जो वॉल्यूम है दैट इज द कंटेनर वॉल्यूम, कि किस कंटेनर में लिया गया है। एंड दिस इज, जो इसके केस में है, दिस इज द सीड वॉल्यूम। तो ये डिफरेंस है दोनों के क्यूबिक सेंटीमीटर में, दोनों के वॉल्यूम में। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जनरली वी यूज टेस्ट वेट फॉर 100 ग्रेन वेट, इट इज़ रॉन्ग। तो जो 100 ग्रेन वेट इज़ नॉट टेस्ट वेट, इसको याद रखिए। टेस्ट वेट वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है कि हाउ मच सीड इज प्रेजेंट इन 10 क्यूबिक सेंटीमीटर और 12 क्यूबिक सेंटीमीटर और 100 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो इट इज़ द वेट ऑफ सीड इन 1 cubic centimeter container. It is just like bulk density of soil. And seed density, true seed density is what is the actual density of a single seed, what is the seed volume and what is the weight। और जो सीड डेंसिटी होगी, जो एक्चुअल सीड डेंसिटी होगी, वो उसके केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करेगी। और जो ये टेस्ट वेट होगा, इट डिपेंड्स क्रॉप टू क्रॉप एंड वैरायटी टू वैरायटी एंड सीड साइज आल्सो। अगर सीड साइज स्मॉल होगा तो इसमें ज़्यादा सीड्स आ जाएंगे तो उनका वेट बढ़ सकता है। और जो 100 सीड वेट होता है वो डिपेंड अपॉन द सीड साइज, व्हाट इज द एम्ब्रियो साइज, व्हाट इज द एंडोस्पर्म। सो सीड इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम germination point of view, from seed vigor point of view, from
healthy seedling point of view, and test weight is important from storage and transportation point of view, and seed density is important from their chemical composition point of view. So these are the difference in test weight, seed index, and true seed density. Thank you very much.